दरअसल श्रीलंका में हालात आखिर इतने कैसे बिगड़ गए? आप भी सोचते होंगे ये क्या सब कुछ अचानक हो गया, या श्रीलंका की जो सत्तारूढ़ पार्टियां थीं उन्होंने सोचा नहीं, उनकी दूरदृष्टि को क्या हुआ? दरअसल इसके पीछे वहां की सियासत और सत्ता में मौजूद राजपक्षे सरकार के एक के बाद एक गलत फैसले हैं। अर्थव्यवस्था का गणित आय और खर्च के संतुलन पर चलता है, लेकिन श्रीलंका सरकार ने जनता को खुश करने के चक्कर में ऐसे लोक लुभावन फैसले कर लिए जिसके चलते सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा और वो धीरे धीरे खाली होता गया। नतीजा ये हुआ कि आज वही जनता राजपक्षे परिवार के खिलाफ सड़कों पर है, आक्रोश में है और किसी भी कीमत पे उनसे छुटकारा चाहती है। श्रीलंका के हालात का असर ये हो रहा है कि अब भारत में भी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स पर चर्चा तेज हो गई है। देखिए एक और खास रिपोर्ट। कभी ये लंका सोने की होती थी, आज मिट्टी में मिल गई है। उसके खजाने में इतना पैसा नहीं कि वो अपने 2.25 करोड़ लोगों को डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस और खाने पीने की चीजें मुहैया करवा पाए। लंका फिर जल रही है, लेकिन इस बार हनुमान की पूंछ में लगी आग की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के गुस्से की आग से। लेकिन श्रीलंका इस हालात तक आखिर पहुंचा कैसे? श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट की एक बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 70% तक नीचे आ चुका है। श्रीलंका के पास करीब 2.31 अरब डॉलर है, जिसमें से विदेशी मुद्रा के तौर पर केवल 17,500 करोड़ रुपए बचे हैं। श्रीलंका कच्चे तेल से लेकर जरूरी सामान के आयात पर करीब 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। यानी श्रीलंका के हालात फिलहाल उस मुहावरे से नजर आते हैं जिसमें आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। ऐसा नहीं है कि ये हालात अचानक बने हैं। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका सरकार के फैसलों के चलते ये देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा था। सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था, लेकिन तब भी कड़े कदम नहीं उठाए गए। श्रीलंका में आर्थिक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तब जब सरकार ने नवंबर 2019 में वैल्यू एडेड टैक्स को 15% से घटाकर 8% कर दिया। इस फैसले से जनता की तो लॉटरी लग गई, लेकिन सरकार का खजाना खाली हो गया। राजापक्षे सरकार को इस बात की उम्मीद थी कि सियासी तौर पर लिए गए इस फैसले से जनता खुश हो जाएगी और खजाने पर जो बोझ पड़ने वाला था उसकी भरपाई पर्यटन से होने वाली कमाई से कर दी जाएगी। लेकिन कोरोना ने इस पूरी पॉलिसी को फेल करके रख दिया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने नोटों की छपाई को और बढ़ा दिया, लेकिन ये योजना भी पूरी तरह से ठप हो गई। रुपए की कीमत गिरती गई और सरकार को कर्ज चुकाने के लिए रिजर्व कोटे का इस्तेमाल करना पड़ा। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें चीन, जापान, भारत जैसे देशों और IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों का लोन है। अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर 35 बिलियन डॉलर का लोन था, लेकिन अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद श्रीलंका कर्ज चढ़ाता गया। एक तरफ कर्ज और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नए प्रयोग। कोरोना ने टूरिज्म को चौपट किया तो ऑर्गेनिक खेती ने फसल से मिलने वाली कमाई को। नतीजा सामने है। श्रीलंका सरकार की नीतियों का अंजाम ये हुआ कि आज देश दाने दाने को मोहताज हो चुका है। श्रीलंका को देखकर अब पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस तरह की योजनाओं को लेकर मंथन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में ब्यूरोक्रेट्स ने राज्यों की लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई है। ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि यह बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, देश को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। भारत में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष जहां श्रीलंका के बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के रास्ते पर चले तो हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। कल्याणकारी योजनाएं आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका एक बैलेंस होना चाहिए। इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए कल्याणकारी योजनाएं भी आएँ और इकोनॉमिक स्थिति भी ना गड़बड़ाए, इस बात का एक निश्चित रूप से बैलेंस चाहिए। हिंदुस्तान का हालत अगर पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा हो जाएगा, ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर मोदी जी अभी भी ये इसमें हस्तक्षेप ना करे, श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा हालत हो सकता है। इसीलिए तुरंत कदम लेना चाहिए, प्राइस हाइक को कंट्रोल करना चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री। भारत की राजनीति में चलन अब बढ़ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरे की घंटी है। श्रीलंका को देखकर अब चेत जाइए। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।